ये एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें दिया हुआ है कि आकृति 12.33 में कि एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, तो आकृति एबीसी में त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो हम r1 = 14 सेंटीमीटर ले लिए, वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, तो पहले हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब इस भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल चतुर्थांश ए सी डी बी का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा 1/4, ये 90 डिग्री है। ठीक, 1/4 और वृत्त का क्षेत्रफल तो 1/4 22/7 इंटू आर कितना आ गया 14 इंटू 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, कितना बचा आपके पास 11 इंटू 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। ठीक, अब दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, बीसी को व्यास मानकर, तो बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया, तो पहले बीसी निकालते हैं। बीसी कितना आएगा बीसी जो कि वृत्त का व्यास है। ठीक है, बीसी वाट। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से एंगल ए = 90 डिग्री है, एंगल ए = 90 डिग्री है, तो हम लोग चलाते हैं ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में। ठीक है, तो एंगल ए = 90 डिग्री है, एंगल ए = 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम से बीसी का स्क्वायर एसी का बीसी का स्क्वायर एसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। ठीक है, एसी का स्क्वायर एबी का स्क्वायर। ठीक है, ये बी ये सी। क्वेश्चन कह रहा है कि ये 14 सेंटीमीटर है और ये भी 14 सेंटीमीटर है। बीसी = वाट। ठीक है, बीसी = वाट। तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर दैट इज 14 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 + 1 दैट इज 14 का। ठीक है, दैट इज 14 का स्क्वायर इंटू 2 दैट इज बीसी स्क्वायर, दैट इज बीसी का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 14√2 सेंटीमीटर। ठीक है, 14√2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो बीसी इतना है, बीसी = इतना है
तो इसको मान लेते हैं ओ सेंटर है, तो त्रिज्या कितना हो गया, ओ सी इक्वल टू ओ बी, तो ओ सी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू जो त्रिज्या है वो आ जाएगा आपका हाफ हो जाएगा, दैट इज 7√2 सेंटीमीटर, 7√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ओ को केंद्र मान के और ओ बी को या ओ सी को त्रिज्या मान के एक वृत्त खींचते हैं, एक वृत्त खींचा गया, एक वृत्त खींचा गया, एक वृत्त खींचा गया, ठीक है, एक वृत्त खींचा गया, इसको केंद्र मान के, ठीक है। तो अब हम लोग इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाले, हम ये पार्ट निकालेंगे, हम ये पार्ट निकालना है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, जो चतुर्थांश आया है इसको अगर हम इक्वेशन 1 ले लें, 1 ले लें, सॉरी इसको 1 ले लें, इसको 1 ले लें और त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी का घटा दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे घटा दें, तो मेरा ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड को ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आ चुका है मेरा, 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी, दैट इज 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस हाफ, ए बी 14, ए सी भी 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। कितना आ गया, 154 माइनस 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज 56 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 7√2 है, 7√2 है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम पूरे क्षेत्रफल में से, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से, ठीक, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दैट इज छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक, क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जहाँ त्रिज्या 7√2 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जहाँ त्रिज्या 7√2 सेंटीमीटर है, माइनस माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हम त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से, त्रिज्या खंड वृत्त के अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम ये भाग माइनस कर दें, ये भाग माइनस कर दें,
ये भाग माइनस कर दिया, वृत्त खंड का क्षेत्रफल माइनस कर दिए, तो मेरा क्या आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। पूरे क्षेत्रफल में से, अर्धवृत्त के पूरे क्षेत्रफल में से वृत्त खंड का क्षेत्रफल को हम माइनस कर दिए, वृत्त खंड के क्षेत्रफल को हम माइनस कर दिए, तो क्या आ गया, आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। ये पार्ट आ गया आपका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये पार्ट हम माइनस कर दिए, वृत्त खंड का पार्ट माइनस कर दिया, तो क्या हो गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, हाफ पाई 7√2 का स्क्वायर माइनस वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना आ गया, 56 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, हाफ पाई का वैल्यू 22 मीटर 7 इंटू 7 इंटू इंटू ठीक है 7√2, दैट इज क्या हो गया, 7√2 इंटू 7√2 माइनस 56 माइनस 56 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज ठीक है 11 इंटू 7 और √2 इंटू √2 2 माइनस 56 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज 77 इंटू 2 माइनस 56 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज ठीक है 15 माइनस 56 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर। वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल गया 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या किया हम लोग, दिया हुआ है कि आकृति एबीसी में त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, ये एक चतुर्थांश है, एक वृत्त का चतुर्थांश है 1/4 पाई आर स्क्वायर एंगल एच इक्वल टू 90, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। उसमें से बीसी को बोला गया है कि इसको व्यास मान के एक वृत्त खींचा गया, तो बीसी को व्यास मान के, तो बीसी का लंबाई निकाल लिए, कहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से बीसी की लंबाई निकाल लिए, तो बीसी की लंबाई आ गया 14√2 सेंटीमीटर, तो बीसी व्यास है, तो मेरा त्रिज्या भी निकल गया, उसका हाफ हो गया, तो त्रिज्या कितना आ गया 7√2 सेंटीमीटर। वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो मेरा ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल गया, वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल गया, ये मेरा निकल गया, वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक, अब क्या किया कि ओ को केंद्र मान करके और ओ बी या ओ सी को त्रिज्या मान के एक अर्धवृत्त खींचा गया, तो अर्धवृत्त खींचा गया तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया गया और वृत्त खंड के क्षेत्रफल को माइनस कर दिए, तो वो आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कहाँ से आ गया, हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से हम वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा दिया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, 16 की आकृति 12.34 में, आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्त के चतुर्थांश है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है कंप्लीट पार्ट है, जो वृत्त का चतुर्थांश है,
एक वृत्त का चतुर्थांश ये हो गया, एक वृत्त का चतुर्थांश ये हो गया, ठीक है। तो त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर। तो चलते हैं पहले एक वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, छायांकित भाग जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्या दिया हुआ, ठीक है। छायांकित भाग, छायांकित भाग जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश दो वृत्तों के चतुर्थांश का उभयनिष्ठ में कॉमन, कॉमन भाग है, ठीक है। तो चतुर्थांश लिखा दें, तो चतुर्थांश ए बी एल डी का क्षेत्रफल कितना होगा 1/4 और पाई आर स्क्वायर। तो 1/4, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई कितना हो गया 22/7 और कितना हो गया 8 × 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। 44 × 8/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। दैट इज 352/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें। तो दूसरा का भी वही होगा, कहीं रेडियस वही है, रेडियस 8 सेंटीमीटर है, तो दूसरे वृत्त का चतुर्थांश, तो ये दूसरे वृत्त का चतुर्थांश हो ये पार्ट, ठीक है। वही होगा 352/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, हो गया दूसरे वृत्त का चतुर्थांश ये। तो पहला वृत्त का चतुर्थांश ये था, दूसरा वृत्त का ये। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये पार्ट दोनों में आ रहा, दोनों चतुर्थांश में ये पार्ट आ गया, दोनों चतुर्थांश में ये पार्ट आ गया। तो ये पार्ट के बार आ गया 2 बार आ गया, ये पार्ट आपका 2 बार आ गया, ये पार्ट आपका 2 बार आ गया, दोनों पहला चतुर्थांश में भी आ गया ये पार्ट, और दूसरा चतुर्थांश में भी ये पार्ट आ गया, तो ये पार्ट आपका 2 बार आ गया, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हम दोनों चतुर्थांश के जोड़ देंगे, जो क्षेत्रफल है उसको जोड़ देंगे और वर्ग के क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो एक ठो चला जाएगा, एक ठो रह जाएगा। ये पार्ट, ये हिस्सा मेरा 2 बार आ गया,
ये एरिया 2 बार आ गया, एक इसमें आ गया प्रथम वाला में और एक दूसरे में आ गया। तो ये पार्ट के लिए छायांकित कि इस पार्ट के लिए क्या करेंगे कि दोनों चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे और वर्ग के क्षेत्रफल से घटा देंगे, वर्ग के क्षेत्रफल से घटा देंगे, तो मेरा ये पार्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या हुआ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 2 टाइम्स, ठीक, माइनस वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो मेरा ये पार्ट आपका आ जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स दैट इज 2 टाइम्स कितना आ गया यहाँ 352/7, 352/7 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा इंटू भुजा, एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो 8 इंटू 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, 8 इंटू 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा आपका। ठीक है, 4 7 बाय, ठीक है, 407/7 माइनस 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज 7/4 माइनस 64 इंटू 7/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज कितना आ जाता है आपका 448/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये कितना आ जाता है आपका 256 256 256/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको यहाँ छोड़ दें या डेसिमल में ले जाए तो 30.57 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इस मिटा के हम लोग कि एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें, दूसरा का भी निकाल लिए, एक का निकालें फिर हम लोग दूसरे को भी निकाल लिए और दोनों में ये पार्ट 2 बार आ गया तो वर्ग के क्षेत्रफल से इसको हम घटा दिए, पूरे को वर्ग के क्षेत्रफल से घटा दिए, तो मेरा ये रह गया, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल रह गया। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल 2 इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, दैट इज इतना आ गया। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 12.3 खत्म हो गया। हम देखते हैं AP या
एपी लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू।